नमस्कार। कल हमने बात की थी अपवाह वेग क्या होता है। बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को एक नियत वेग न त्वरित प्रदान करके छोटा त्वरित वेग प्रदान करता है, जिसे अपवाह वेग कहते हैं। आज हम बात करेंगे उस अपवाह वेग और वैद्युत धारा में संबंध के। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपवाह वेग और वैद्युत धारा में संबंध, और दूसरा है धारा घनत्व। इन दोनों की बात करेंगे बारी बारी से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अपवाह वेग और वैद्युत धारा में संबंध। एक चालक छड़ लिए, क्या लिया? चालक छड़। चालक छड़ का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है कैपिटल ए। चालक छड़ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? कैपिटल ए है। चालक छड़ के पूरे आयतन में, चालक छड़ के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की क्षेत्रफल ए है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई n। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चालक छड़ के प्रति एकांक आयतन में है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रति एकांक आयतन में, और जो इलेक्ट्रॉन है वो चालक छड़ की लंबाई के अनुदिश गतिमान है। चालक छड़ की लंबाई है, छड़ की लंबाई के अनुदिश इलेक्ट्रॉन गतिमान है। तो फिर से बात करते हैं, एक चालक छड़ जिसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, चालक छड़ के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है स्मॉल n। जो इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उनका आवेश है e, इलेक्ट्रॉन का आवेश e। चालक छड़ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अपवाह वेग है वो है vd, जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, अपवाह वेग कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग है vd। तो t समय में, स्मॉल t समय में चालक छड़ में जो प्रवाहित आवेश होगा वो कितना हो जाएगा? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूरे आयतन में, तो पूरी लंबाई में हो गया ये, इनटू ये चालक छड़ की पूरी लंबाई में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी an। ए क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। n क्या है? प्रति एकांक आयतन। तो प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसमें क्षेत्रफल का गुणा कर दे तो पूरी लंबाई आ गई। यानी पूरी लंबाई में जो भी इलेक्ट्रॉन है वो, ये है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इतने वेग से चल रहे हैं, तो इतने समय में जो आवेश प्रवाहित होगा वो क्या होगा? ANEVD इंटू टी। प्रवाहित आवेश क्या हो जाएगा? ANEVD इंटू टी। ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, n प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन का आवेश, VD अपवाह वेग, और T वो समय जिसमें आवेश प्रवाहित हो रहा है। किंतु वैद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? I बराबर Q अपान टी। वैद्युत धारा I बराबर Q अपान टी। बस करना क्या है, समीकरण 1 से Q की जगह Q का मान रख देना है। तो I बराबर आ जाएगा, Q का मान रखा ANEVD इंटू टी अपॉन टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा। I बराबर क्या आ जाएगा? ANEVD। A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, n प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन का आवेश, और VD अपवाह वेग है। n क्या है? प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो बात समझ में आ गई। अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध, I बराबर ANEVD। अब सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, धारा घनत्व। कल भी एक घनत्व आया था, आज फिर से एक घनत्व आ गया, धारा घनत्व। कल ऊर्जा घनत्व था, धारा घनत्व। धारा घनत्व, धारा, अब चूंकि आपको मालूम है कि आवेश चालक छड़ की लंबाई के अनुदिश प्रवाहित है, तो घनत्व भी के लिए क्या लिया जाएगा? क्षेत्रफल लिया जाएगा अनुप्रस्थ काट का। तो किसी धारा घनत्व की डिफिनीशन बात करते हैं, किसी चालक छड़ की या किसी चालक छड़ के अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित वैद्युत धारा, किसी चालक छड़ की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से होकर बहने वाली धारा, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कहिए, चालक छड़ की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर बहने वाली धारा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, बहने वाली धारा I है, तो धारा घनत्व J बराबर I अपान A। I एम्पियर, A मीटर स्क्वायर, मात्रक क्या हो गया? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। विमा की बात करें, एम्पियर का हो गया A, और मीटर स्क्वायर L की पावर -2, तो विमा आ गई L की पावर -2 इंटू A। चूंकि विमा लिखते समय जो क्रम होता है वो सबसे पहले M, फिर L, फिर T, फिर A और लास्ट में थीटा। इस क्रम का आप पालन करें
ये नहीं कि ये गलत है, ये भी सही है, लेकिन लिखने का जो तरीका है वो ये है, बड़े कोष्ठक के अंदर लिखी जाए तो धारा घनत्व चालक छड़ की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, चालक छड़ की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर बहने वाली धारा क्या कहलाती है? धारा घनत्व। अब हम बात करते हैं अपवाह वेग तथा धारा घनत्व में संबंध के, कि संबंध क्या होता है अपवाह वेग और धारा घनत्व में। तो अपवाह वेग और वैद्युत धारा में संबंध का सूत्र आपने अभी पढ़ा, अनुगमन वेग। अपवाह वेग को अनुगमन वेग भी कहते हैं। अपवाह वेग और वैद्युत धारा में संबंध के सूत्र से क्या सूत्र होता है? I बराबर ANEVD। अनुगमन वेग और धारा में संबंध I बराबर ANEVD। ए क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, N क्या है? मुक्त प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन का आवेश और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अतः धारा घनत्व J बराबर I अपान A। J बराबर क्या होता है? I अपान A। समीकरण 1 से I की जगह I का मान रख देना है, तो J बराबर ANEVD अपान A। A से A कैंसिल हो गया, J बराबर क्या आ गया? NEVD। तो समझ गए? धारा घनत्व चालक छड़ की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर बहने वाली धारा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। ठीक, धन्यवाद।